आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस बुलेटिन में क्या कुछ खास रहने वाला है। इस बुलेटिन में बेहद खास रहने वाला है। लखीमपुर में जिस तरीके से मामला गर्माता जा रहा है, इस पर सियासत लगातार जारी है। राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे, लखनऊ में उनको डिटेन किया गया, रोका गया एयरपोर्ट पर, फिर उसके बाद जाने की अनुमति मिली। अब सीतापुर के लिए रवाना हो चुके हैं। क्या मंत्री जी देंगे इस्तीफा, ये बेहद बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई शहीदों को नमन किया है और कल प्रधानमंत्री का दौरा देवभूमि का होने वाला है। पुष्कर सिंह धामी ने दौरे से पहले निरीक्षण खुद किया है। स्वराज आश्रम कटक, गांधी हिल विजयवाड़ा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को पुलिस ने किया रिहा। लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। रिहा होने के बाद लखीमपुर के लिए रवाना हुए संजय सिंह किसानों से करी मुलाकात। लखीमपुर कांड को लेकर राकेश टिकैत ने की केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग। कहा 8 दिन के अंदर नहीं मिला न्याय तो अगला कदम उठाएंगे। लखनऊ के 1090 चौराहा पर एनएसजी ब्लैक कैट कार रैली का हुआ आयोजन। बतौर मुख्यमंत्री सीएम योगी हुए शामिल। संबोधन में कहा देश में हजारों स्मारक स्थल आज भी त्याग और बलिदान की गाथा गाते। पीएम नरेंद्र मोदी कल पहुंचेंगे एम्स ऋषिकेश। दौरे को ठीक पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया औचक निरीक्षण। सीएम के जायजा लेते हुए प्रशासन और अधिकारियों से भी बातचीत हुई। तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए सबसे पहले आपको बता दें लखीमपुर खीरी में 5 किसानों समेत 9 लोगों की मौत के बाद जमकर हंगामा बरपा। समझौता हुआ लेकिन विवाद अब तक शांत नहीं हुआ है। लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों से नोकझोंक और धरने के बाद आखिरकार राहुल गांधी एयरपोर्ट से सीतापुर के लिए रवाना हो गए। दूसरी तरफ यूपी सरकार ने अब राजनेताओं को लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी है, लेकिन एक पार्टी से महज 5 नेताओं का डेलीगेशन ही लखीमपुर जा सकेगा। इसी क्रम में राहुल गांधी अब सीतापुर के लिए रवाना हुए हैं, जहां से वो पहले प्रियंका गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, फिर लखीमपुर का रुख करते हुए नजर आएंगे। 4 तस्वीरें जो राहुल गांधी के पूरे दौरे को बयां करती हैं। दिल्ली से लखीमपुर खीरी तक का सफर जो है वो लखीमपुर खीरी तक के सफर के लिए राहुल गांधी ने इनिशिएट किया। एयरपोर्ट पर धरना प्रदर्शन, एयरपोर्ट से निकलते हुए राहुल गांधी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एयरपोर्ट से सीतापुर के लिए किस तरीके से राहुल गांधी रवाना हुए हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। राजधानी लखनऊ से तौकीर किदवई हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तौकीर, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और इसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि सीतापुर या यूं कहें कि लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो चुके हैं राहुल गांधी, इस बीच क्या कुछ देखने को मिला? क्योंकि राहुल गांधी राजधानी में एंट्री करते हैं, प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया जाता है, तमाम तरह की परमिशन दे दी जाती है। क्या सरकार के ऊपर दबाव बनता हुआ नजर आया विपक्ष का, उसके बाद इस तरीके के निर्णय लिए गए हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का स्टैंड रहा है एक 4 किसानों की मौत के बाद, वो साफ तौर पे कहीं ना कहीं उनकी संवेदनाएं जरूर नजर आती हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी जिस दिन मौत की खबर आई थी कि 4 किसानों की मौत हुई है, उसके बाद प्रियंका गांधी सीधा यहाँ से निकली थी अपने लखीमपुर जाने के लिए और उन्हें कई जगह रोका गया, उनके साथ बत्ता भी की गई, हाथापाई भी हुई और उनके कार्यकर्ताओं के साथ जो झड़प थी पुलिस की वो भी हुई। उसके बाद उनको पुलिस लाइन लेके जाया गया, लेकिन 3 दिन से ज्यादा उनको जब पुलिस लाइन में रखा गया, उसके बाद कई बड़े नेता जो कांग्रेस के थे उन्होंने मूव किया उत्तर प्रदेश की तरफ, जिसमें भूपेश बघेल भी शामिल है, जो उत्तर प्रदेश जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, उन्हें कल एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। इसके बाद से गहमा गहमी तेज हो गए और राहुल गांधी ने कल ऐलान किया कि वो भी आएंगे। तो आप गहमा गहमी का जिक्र कर रहे हैं और इसी बीच इटौंजा टोल प्लाजा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इटौंजा टोल प्लाजा से बड़ी खबर, टोल प्लाजा पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला है। सिर्फ राहुल के काफिले को जाने की इजाजत है। इटौंजा टोल प्लाजा से आगे निकले राहुल गांधी, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को वहीं पर रोक दिया गया है। यानी कि सरकार अपने निर्देश पर स्ट्रिक्टली बनी हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ 5 लोगों को लखीमपुर खीरी या यूं कहीं कि सीतापुर जाने की इजाजत होगी, इसके आगे किसी को नहीं।
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हंगामा टोल प्लाजा पर देखने को मिल रहा है। तौकीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। तौकीर, हंगामा टोल दर टोल जारी है। कांग्रेसी कार्यकर्ता जाना चाहते हैं अपने नेता के साथ में, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा है। सीधा कहना है कि 5 लोग ही जाएंगे, 5 के अलावा किसी को एंट्री नहीं। देखिए, यही तस्वीर प्रियंका गांधी के जब देखने को मिली थी जब वो 3 तारीख को किसानों से मिलने के लिए लखीमपुर के लिए रवाना हुई थी। टोल प्लाजा, इसी टोल प्लाजा पे जिसकी आप बात कर रही हैं, इसी टोल प्लाजा से जब वो आगे निकली थी वहां पर उनको रोक लिया गया था। इसके बाद किसी तरह से प्रियंका गांधी तो आगे निकल गई थी, लेकिन उनके सारे समर्थकों को रोक दिया गया था। यहां तक कि प्रियंका के जो सुरक्षा कर्मी थे उनको भी आगे नहीं जाने दिया गया था। और वही तस्वीर आज एक बार फिर देखने को मिली है जब राहुल गांधी को उसी इटौंजा टोल प्लाजा पे रोका गया और उसके बाद उनके जो सारे समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, उनको रोकने के बाद सिर्फ उनके काफिले को आगे जाने दिया है, जिसमें राहुल गांधी और उनके 5 ऐसे नेता और उनकी सुरक्षा जो आगे जाके लखीमपुर जाने के लिए निकले हैं। फिलहाल सीतापुर अभी वो पहुंचेंगे और प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। लेकिन इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी की एंट्री के बाद सरकार थोड़ा सा बैकफुट पर जरूर नजर आई है, क्योंकि जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं। जो अजय मिश्रा है उनको केंद्र की तरफ से बुला लिया गया है, उनके इस्तीफे की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं, उनके लड़के के सरेंडर करने की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। और ये सब कुछ आज से शुरू हुआ है और राहुल गांधी ने कल रात ही ऐलान किया था वो कैसे भी आज उत्तर प्रदेश जरूर पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं राहुल के एंट्री के बाद सियासी जो घमासान है वो तेज जरूर होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, सियासी चक्रव्यूह गढ़ा जा रहा है एक तरीके का। अब सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी की इस चक्रव्यूह को कैसे इसका विभेदन करती है। हमारे साथ में राहुल अरोड़ा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीतापुर से संवाददाता है हमारे। राहुल, क्या कुछ अपडेट है सीतापुर से? राजधानी में जमकर हंगामा बरपा है, सीतापुर भी इससे अछूता नहीं है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं आपको ये बता दूं कि राहुल गांधी सिधौली यानी सीतापुर से 35 किलोमीटर दूर जो सिधौली एरिया पड़ता है वहां से वो क्रॉस कर चुके हैं और उनके साथ कम से कम 7 से 8 गाड़ियों का काफिला है जो ठीक 5 बजे तक सीतापुर आ जाएगा। 2nd बटालियन का गेट है जहां पर कांग्रेसी के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका पूरा जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह आपको बता दूं कि इसी के ठीक पीछे एक और गेट है। प्रशासन कहीं ना कहीं ये योजना बना रहा है इनको फ्रंट गेट से ना लाके पीछे वाले गेट से लाया जाए जहां पर प्रियंका गांधी का गेस्ट हाउस बना हुआ है। सारे कार्यकर्ता उनका यहाँ इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनका रूट डाइवर्ट करके उनको पीछे वाले गेट से प्रियंका गांधी के गेस्ट हाउस तक ले जाएगा। ठीक है राहुल, आप प्रियंका गांधी का जिक्र कर रहे हैं। प्रियंका गांधी क्या इस समय सीतापुर में मौजूद है? क्योंकि इस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही थी कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की मुलाकात ना हो, दोनों लोग अलग अलग रास्ते से लखीमपुर के लिए जाएं और बीच में कहीं मुलाकात हो दोनों की। जी बिल्कुल, मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रशासन के अंदर से जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जो सिर्फ जनता टीवी के पास है, वो भी मैं आपको ये बता दूं कि अभी प्रियंका गांधी वहीं मौजूद है। राहुल को पीछे वाले गेट से लाया जाएगा और दोनों साथ ही जाएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और है कि जो प्रियंका गांधी पर धारा 151 लागू की गई थी उसको प्रशासन ने वापस ले लिया है और धारा 144 के तहत ही सिर्फ उसको पाबंद किया गया है। अब इसी वजह से अब उनको कोई उन पर मुकदमा नहीं है, कुछ नहीं है। उनको सिर्फ राहुल गांधी के साथ अब यहाँ से लखीमपुर के लिए रवाना हो रहा है और प्रशासन उनको पिछले गेट से ही लाएगा। ये प्रशासनिक अधिकारियों की सूत्रों के हवाले से खबर है। ठीक है राहुल, क्या ये माना जाए कि इन तमाम धाराओं को हटाना और राहुल गांधी को प्रियंका गांधी से मिलने देना, लखीमपुर जाने की परमिशन दे देना, आप तमाम राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं दबाव है सरकार के ऊपर? इसी के मद्देनजर इस तरीके का निर्णय लिया गया, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कल जब प्रियंका गांधी ने वर्चुअली संबोधित किया है उसके बाद हंगामा बढ़ता गया सीतापुर गेस्ट हाउस के बाहर। जी बिल्कुल, देखिए ये पीएसी का ग्राउंड है, 2nd बटालियन का गेट है और पीएसी जो दंगा नियंत्रण करती है उसी के गेट के बाहर पिछले 3 दिन से लगातार प्रियंका गांधी के नारे लगाए जा रहे हैं, प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि प्रशासनिक अधिकारी और भारी मात्रा में पुलिस बल है, बैरिकेड गिरा दिए जाते हैं और एक ऐसी जगह पर जहां पर कांग्रेसियों का सैकड़ों कांग्रेसियों का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है और 2nd बटालियन का गेट है, तो कहीं ना कहीं साफ साफ लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेसियों ने बैरिकेड फेंक दिए और धरना प्रदर्शन चल रहा है और एक ऐसे गेट के सामने जहां पर वो पीएसी जो हजारों की तादाद में है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार सीधा सीधा दबाव में है, इसीलिए ये इजाजत दी गई है और मुकदमे वापस लिए गए। जी ठीक है, लखीमपुर खीरी से हमारे साथ फोन लाइन पर राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ अपडेट है?
ग्राउंड जीरो से लखीमपुर खीरी पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर तमाम नेताओं का, प्रतिनिधियों का जारी है। राकेश टिकैत ने वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद वहां पर संजय सिंह पहुंच गए, सीतापुर से उनको रिहा किया गया, सीधे लखीमपुर का रुख उन्होंने किया, किसान परिवार से मुलाकात भी करी। अभी मौजूदा स्थितियां कैसी हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लखीमपुर अब तमाम राजनीतिक दल जा सकते हैं, लेकिन 5-5 के सदस्यों की टुकड़ी में, तो सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? बताना चाहेंगे कि लखीमपुर में सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही बड़ी तरक्की है। एक पुलिस ने नेताओं के आने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कई दूसरी तरफ मोदी की गिरफ्तारी के लिए भी अपनी टीमें भेज चुकी है पुलिस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो लखनऊ से तमाम अपडेट के साथ भी हमारे साथ तौकीर किदवई जुड़े, राहुल अरेड़ा सीतापुर से जुड़े, जिन्होंने तमाम एक्सक्लूसिव जानकारी जनता टीवी के दर्शकों के साथ साझा करी है। तमाम कयासों पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। तमाम दर्शकों को जनता टीवी ये जानकारी दे दे कि प्रियंका गांधी इस समय सीतापुर में ही मौजूद है। तो जिस तरीके की इंफॉर्मेशन आ रही है कि हो सकता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ना मिले, वो फेक है। राहुल और प्रियंका की मुलाकात होगी, ये तय हो चुका है। जनता टीवी इस बात पर, इस खबर पर मोहर लगा रहा है। आगे का जो काफिला है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मुलाकात के बाद आगे बढ़ेगा। इसके बाद लखीमपुर का रुख प्रियंका और राहुल एक साथ करने वाले हैं। तो वही लखीमपुर की घटना पर जारी सियासी कोहराम के बीच गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ट्रेनी को दिल्ली तलब किया गया। अजय मिश्रा ने गृह मंत्री अमित शाह के घर पर उनसे मुलाकात करी। ये मुलाकात 30 मिनट की हुई, सफाई पेश हुई होगी। दोनों के बीच में करीबन 20 से 30 मिनट की मुलाकात चली है। अमित शाह ने अजय मिश्रा से जांच में सहयोग देने के निर्देश दिए हैं। लखीमपुर की घटना के बाद पहली बार अजय मिश्रा ट्रेनी दिल्ली तलब किए गए। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों पर जीप चढ़ाने का आरोप है और इसी जीप के चढ़ने से 5 किसान लहूलुहान हो गए, 4 तो मर ही गए थे। इस घटना के बाद से विपक्ष लगातार बीजेपी के जो नेता हैं अजय मिश्रा और योगी सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत भी अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल अभी ये खबर सामने आ रही है कि अजय मिश्रा की केंद्रीय मंत्री की कुर्सी बची रहेगी। दूसरी तरफ इस पूरे हिंसा में मारे गए सभी किसानों और एक पत्रकार को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। गया पत्रकारों को मार गिराया गया है। पंजाब से सीएम हूं, मुझे दर्द है, मुझे दुख है कि किस तरीके से कातलाना हमला प्लान्ड वे से हुआ, पहले से नीति बनाकर हुआ, अनाउंस करके हुआ। मेरा सूबा, मेरा स्टेट एग्रीकल्चर से चलता है, खेती प्रधान सूबा है। किसानों को मारा जाएगा तो हम चुप नहीं बैठ सकते, कांग्रेस चुप नहीं बैठ सकती। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से जो मारे गए हैं उनके परिवारों को 50 लाख रुपया पर फैमिली, इंक्लूडिंग पत्रकार जिनको मारा गया है, इन सब लोगों को 50 लाख रुपए पर फैमिली हम पंजाब सरकार की तरफ से देंगे। लखीमपुर में जो हृदय विदारक घटना घटी कि किस प्रकार से किसानों को, पत्रकारों को किस प्रकार से रौंदा गया और उससे पूरे देश दहल गया है। सारे किसान इससे आक्रोशित हैं और उस पीड़ित परिवार के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। तो इस दुख में हम सबको खड़ा होना, दुख बांटने का काम हम सबको करना है और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक किसान को 50 लाख रुपए, जिसके परिवार में अपने सदस्य को खोया है, और साथ ही उस पत्रकार के परिवार को भी 50 लाख रुपए देने की छत्तीसगढ़। तो वही अमृत महोत्सव के तहत 1090 चौराहे पर सुदर्शन भारत परिक्रमा एनएसजी ब्लैक कैट कार रैली आयोजित की गई। रैली के मुख्य अतिथि रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेना की जमकर तारीफ करी। रैली का फ्लैग ऑफ करते हुए उन्होंने कहा, ये साल गौरव का साल है, पूरे देश में आजादी का
75वां वर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश में हजारों स्मारक स्थल आज भी त्याग और बलिदान की गाथा गाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक, हम सब आजादी के अमृत महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। 15 अगस्त 2022 को जब ये देश अपनी आजादी का 75 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा, वह हर भारतवासी के लिए एक गौरव का क्षण होगा, लेकिन साथ ही साथ हम सबके लिए अपने आप को जानने, आजादी की कीमत क्या होती है, इसका आत्मावलोकन करने का भी एक अवसर होगा। आजादी अचानक नहीं मिली, इसके लिए अनगिनत बलिदान हुए। तो सीएम योगी चंदौली दौरे पर हैं और चंदौली में संबोधित भी तमाम जनता को कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 550 की वे योजनाएं, जिसमें डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, चिकित्सालय है, सड़क है, आंगनबाड़ी केंद्र है, आम जन से जुड़ी हुई वे सुविधाएं हैं जो एक सामान्य नागरिक के जीवन में कुछ न कुछ खुशहाली लेकर के आती है। और भाइयों बहनों, 550 करोड़ रुपए की योजनाओं के उपरांत 250 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर एक नया मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। इस मेडिकल कॉलेज के लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेडिकल कॉलेज का मतलब अत्याधुनिक विशेषज्ञ चिकित्सा के लिए एक उत्तम केंद्र, 500 बेड हॉस्पिटल बनेगा यहां पर, अच्छे मेडिकल चिकित्सक आएंगे और जिस सुविधा के लिए आपको पीएचयू जाना पड़ता है, लखनऊ। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यहां पर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ तमाम अन्य परियोजनाओं की सौगात चंदौली समेत पूर्वांचल को दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख होगा देवभूमि का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एम्स ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। उनके दौरे से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पहुंचकर व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। सीएम ने आयोजन स्थल का जायजा लेते हुए प्रशासन और अधिकारियों से भी बात करते हुए व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी हासिल की है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी एम्स ऋषिकेश में पीएम केयर फंड से निर्मित आधुनिक ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही वो यहां से पूरे देश में 162 ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण भी करने वाले हैं। चमोली में त्रिशूल पीक को फतेह करने के दौरान आए एवलॉन्च की चपेट में आकर देहरादून के लेफ्टिनेंट कमांडर अनंत कुकरेती शहीद हो गए थे। ऐसे में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद के घर पहुंचकर परिवार से मुलाकात करी, उन्हें सांत्वना दी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, उनकी सरकार शहीद परिवार के साथ है और इस दुख की घड़ी में सरकार उनकी हर संभव मदद के लिए हमेशा तैयार भी रहेगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शहीद की स्मृति में सरकार एक शहीद द्वार भी बनाएगी। हम सब लोगों को हिलाने वाली है और हम पूरे उनके परिजनों के साथ हैं, हमारी सरकार, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार के लोगों को जो एक असीम दुख उनके ऊपर आया है उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और सरकार हर तरीके से उनके साथ है और ऐसे जवान, ऐसे शहीद हमारे देश के लिए, समाज के लिए करते हैं, वो सब हमारी स्मृति में रहें और आने वाली पीढ़ियों की स्मृति में हमेशा बने रहें। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी मैदान में उतर चुकी है और अपनी पकड़ मजबूत करने को लेकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में युवाओं को लुभाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। बिजली गारंटी अभियान के बाद अब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार गारंटी अभियान चलाने जा रही है, जो कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में घर घर रोजगार गारंटी अभियान योजना चलाया जाएगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा
कि आप आज से आपके 7,000 कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में गांव-गांव जाएंगे, युवाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।